हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स कि मैंने आपको एक वीडियो पार्ट वन जो है प्रोवाइड करा दिया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स में जितने भी की पॉइंट हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद मैं डालूंगा आपके लिए एक मॉडल पेपर सॉल्यूशन। स्टूडेंट, अगर आप इन वीडियोस को पहले देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन एक बार में क्लियर होते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें स्टूडेंट आपकी काइनेमेटिक्स। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट में आपकी इसमें काइनेमेटिक्स। क्या होती है काइनेमेटिक्स, देखिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइनेमेटिक्स में तीन टाइप होते हैं, मतलब तीन टाइप में कोऑर्डिनेट होते हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट, एक होता है इंट्रिंसिक। ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है सबसे पहले वाली बात कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। सब लोग जानते हैं डी थीटा अपॉन डी टी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, या इसको कहते हैं थीटा डॉट से। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो इसका ये फॉर्मूला होगा एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो आप ध्यान रखेंगे क्या, ये होती है थीटा डॉट। और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो आपसे बोलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, तो उसके लिए वैल्यू होती है थीटा डबल डॉट। ठीक है। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग हमेशा कि जो P बराबर बी पी अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम ओमेगा से रिमूव करते हैं। तो ओमेगा बराबर होता है स्टूडेंट आपका बी पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को, ये रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेंगे इसके ऊपर। तो ये पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ बॉडी रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द बॉडी हैज टर्न विद एंगल थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर बोला है टू अल्फा थीटा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, ये होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, टू थीटा पॉइंट डी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाने वाला रिजल्ट है स्टूडेंट ये। तो देखते हैं कैसे। और क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन देख लेना इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है स्टूडेंट आपसे। ठीक है। हाँ, एक ये रिजल्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। ये रिजल्ट काफ़ी बार पूछा गया है। ये पूछता है बेरीज किस तरीके से करता है, तो एस पी की पावर 3/2 तरीके से। काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। अब बात आती है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टाइम इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ध्यान रखना, एक्स डॉट होती है वो एक्स एक्सिस में होती है, और वाई डॉट होती है वाई एक्सिस में वेलोसिटी होती है। इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। और डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन के लिए ये होता है टेन अल्फा बराबर वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन होता है एक्स एक्सिस में एक्स डबल डॉट, और वाई डायरेक्शन होता है वाई डबल डॉट। इसकी ये मैग्नीट्यूड हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है। और ये इसका हो जाएगी डायरेक्शन। अब बात कर रहे हैं कि आपके पास एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, क्या पूछ रहा है, पाथ। जब भी स्टूडेंट वो पाथ पूछेगा तो आपको टाइम से फ्री कर देना है इसको। तो पाथ को, तो पाथ के लिए स्टूडेंट आपको पता ही है कि पाथ में जब भी आपसे पूछता है वो, तो इससे को आपको क्या कर देना है, टाइम से फ्री कर देना है। एंड स्टूडेंट आपको यहाँ से देख सकते हैं टैप पास से फ्री कर देना है। अब आपको जो बात करनी है स्टूडेंट इसमें, वो निकालना था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो उसका ये वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो एफ बराबर होता है एच डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर। तो ये आपके पास एफ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये रेडियल वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग आर डॉट। क्या होती है, रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर डॉट। और ये आ गया स्टूडेंट ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये होती है आर डी डॉट, यानी कि आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये पूछी जा सकती है आप लोगों से। उसके बाद बात आती है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की। तो स्टूडेंट रेडियल एक्सेलरेशन होता है ये आर डबल डॉट माइनस आर टी डॉट का स्क्वायर। और अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है ये, या फिर आप कह सकते हो टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है वो आपसे। तो स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे अब आपसे ज़्यादा, आपसे जो पूछा जाएगा वो तो रियलिटी पूछे जाएंगे, फॉर्मूले सबसे ज़्यादा। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि अगर रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो ट्रांसवर्स वेलोसिटी के, तो जब रेडियल वेलोसिटी मतलब आर डॉट प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, आर डॉट के, तो कैसा कर्व बनता है। ध्यान रखना इक्विएंगुलर स्पाइरल बनता है। क्या बनता है,
इक्यू एंगुलर स्पाइरल। ये सवाल काफी बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूँ आपसे टेंजेंशियल वेलोसिटी की, सबसे इंपॉर्टेंट। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है स्टूडेंट आपकी, ध्यान रखना, डी एस अपॉन डी टी। और नॉर्मल वेलोसिटी जो होती है वो होती है जीरो, ध्यान रखना इस चीज को। नॉर्मल वेलोसिटी जो होती है स्टूडेंट वो होती है आपकी कितनी, जीरो होती है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो ये होता है, या फिर डी वी अपॉन डी टी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। इन तीनों में से कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो जाएगा। अगर पूछता है नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है तो बी स्क्वायर अपॉन रो, क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन रो, जहां पर रो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। पर नॉर्मल वेलोसिटी स्टूडेंट जीरो होती है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यस, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर। तो पहला कह रहा है मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इन मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। किस तरीके से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। पहला ऑप्शन ये है। काइनेमेटिक्स क्या होती है, जियोमेट्री ऑफ मोशन, उसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। रेडियल वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो क्या होती है, डी आर अपॉन डी डी टी, यानी कि आर डॉट। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन स्टूडेंट आर डबल डॉट माइनस के आर डी डॉट का स्क्वायर, ये रही। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, आर डी डॉट, ठीक है। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो बी डी वी अपॉन डी एस होता है। द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, बी पी अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, मैंने बताया था जब भी आपके पास ट्रांसफर्स और रेडियल वेलोसिटी बराबर होती है तो क्या आंसर आता है, इक्यू एंगुलर स्पाइरल, तो ये लिखा हुआ है। एस बराबर दे रखा है, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो सीधी बात है हम किससे निकालेंगे, वेलोसिटी पूछिए तो वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो डी एस अपॉन डी टी हो जाएगी। 10वां क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, टू ए टी प्लस बी, और टी के वैल्यू पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, टू ए अपॉन बी। ट्रांसफर्स कंपोनेंट तो सब जानते ही हैं। इसकी वेलोसिटी जो निकल के आती है फोर ही निकल के आती है, ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, वो होती है आपकी डी वी अपॉन डी टी, और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है बी स्क्वायर अपॉन रो, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो पहले तो ये पूछ सकता है आपसे वो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या पूछेगा वो आपसे, मैं आपको बता दूं, एक तो ये फॉर्मूला पूछ सकता है इसके वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या पूछ सकता है आपसे वो, इसका पाथ कैसा आता है, तो पाथ के लिए ये वाला फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे वो, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या पूछ सकता है वो आपसे, कि इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये रहता है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, वो रहती रहती है, यही पूछ सकता है आपसे वो, ठीक है स्टूडेंट। और अपोज की वैल्यू पूछेगा तो अपोज की वैल्यू ये होती है, आपको ध्यान रखना, ये सारे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इनको लिख लेना आप लोग। एक ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, काफी बार पूछा गया है, इसको भी देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है। और दो चैप्टर से कुछ ज्यादा खास नहीं है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। यस, एक ये चीज पूछी जा सकती है, इलास्टिक स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग हुक्स लॉ क्या होता है, तो हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो टी बराबर होता है लेमडा टाइम ऑफ ये फॉर्मूला, इस चीज को देख लेना एक बार आप, ठीक है। एक ये वेलोसिटी के लिए और रेस्टिंग वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला देख लेना आपको, एक ये केस देख लेना आपको। हाँ, इसके क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम इज डिफाइंड एज, किस तरीके से होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। दूसरा मैंने बताया था एक्स डबल डॉट बराबर ये होता है, सिंपल टाइम पीरियड के लिए ये बता दिया था मैंने आपको अभी। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी जो वैल्यू पूछी है वो पूछी गई है म्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होती है, और ये जो होता है मॉड, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी वैल्यू जो होती है रूट में 3 AG होती है, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कंस्टेंट मोशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कंस्टेंट डिस्टेंस की पहले तो डेफिनेशन देख लेंगे। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कंस्टेंट मोशन इफ इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग द गिवन कर्व ऑफ द सरफेस। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का मतलब ये होगा स्टूडेंट यहाँ पर,
कि जैसे आपने कोई एक रस्सी में एक गिट्टी फंसा रखी है, उसको आप घुमा रहे हैं, तो उस मोशन को बोल सकते हैं आप लोग वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो मैं इसको इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपका मान लीजिए ये आपका एक सर्कल हो गया। ठीक है, इस सर्कल में स्टूडेंट यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया मैंने। ठीक है स्टूडेंट, अब ये पार्टिकल इधर जा रहा है और इसका जो टेंजेंशियल ये यहाँ पर था पार्टिकल, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, इसका अल्फा ds हो गया। और इसका ये पार्टिकल इधर जा रहा था, इसलिए यहाँ पर एक बॉल लगेगा d2s/dt²। और नीचे की ओर काम करेगा mg साइन साई, इधर t काम करेगा, इधर बाहर की ओर mg cos साई काम करेगा। ये आपको दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी नॉर्मल और टेंजेंशियल इक्वेशन निकल के आती है इनसाइड मोशन के लिए, वो क्या होती है वो देख लीजिए स्टूडेंट। ये दो इक्वेशन होती है नॉर्मल और टेंजेंशियल, ये पूछी जाती है आपसे हमेशा। इनसाइड मोशन नेगेटिव होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर, आउटसाइड है पॉजिटिव होता है। तो ये दो रिजल्ट है, इनको आप देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है आपसे वो। ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है इसकी वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, एक पूछ सकता है इसके टेंशन के लिए कितना फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, अब पूछेगा यहाँ से आपको केस। तो मान के चलो b बराबर 0 हो जाता है थीटा बराबर थीटा 1 पे, तो क्या एंगल होगा, वो एंगल ये होगा। ठीक है, अब वो पूछे कि किस पर तनाव 0 होता है, किस एंगल पर, तो टेंशन के लिए ये 0 आंसर आता है। अब बात आती है कि वो क्या केस होगा जहां पर वेलोसिटी भी टेंशन से पहले 0 हो जाएगी, तो वो होगा u के लेस देन abg। वह कौन सा होगा जहां पर t से पहले ये वैनिश हो जाएगा, तो वो आंसर होगा दोनों एक साथ वैनिश होंगी। कैसे, दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ के लिए क्या होगा कि u बराबर रूट टी जी हो जाएगा। कंप्लीट सर्किल के लिए देखेंगे तो स्टूडेंट आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए 5 AG से ज़्यादा होनी चाहिए, और सफिशियंट वहां तक पहुंचने के लिए 4 AG होती है। ठीक है, ऊपर तक पहुंचने के लिए। और प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करने के लिए कम से कम ये दे रखा है इन्होंने, इन ऑर्डर टू दिस 5 AG होनी चाहिए। फिर कह रहा है टेंशन वेनिस है, उससे पहले टेंशन वेनिस हो रहा है, तो इसके लिए आंसर ये होगा स्टूडेंट, देख लेना, आप लिख लेना इनको मतलब। और कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए होती है, रूट टी से ज़्यादा, 5 AG से कम चाहिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग आउटसाइड मोशन की। तो आउटसाइड मोशन में ये फॉर्म फिगर बनता है। तो आउटसाइड के लिए ध्यान रखना, ये टेंजेंशियल इक्वेशन ये होती है और नॉर्मल इक्वेशन ये होती है। इनको लिख लेना ध्यान से, नहीं तो पेपर में दिक्कत हो जाएगी आपको। इसका जो फॉर्मूला आता है रिएक्शन के लिए वो ये आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एंगल के लिए फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, किस जगह पर होता है और कितनी दूरी पर वो होता है, ध्यान रखना, पाथ छोड़ता है अपनी a/3 दूरी पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, a/3 दूरी पर अपना पाथ छोड़ देता है वो। कितने एंगल पे छोड़ता है और कितनी वेलोसिटी छोड़ता है, वो इतनी वेलोसिटी पे छोड़ता है। ये आपको लिख लेने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। एक ये वाला रिजल्ट आप देख लेना स्टूडेंट, ये वाला रिजल्ट काफी बार पूछा गया पेपर में, लिख लेना आपसे रिजल्ट को। एक और था इसमें साइक्लोइडल मोशन का, दिखाई नहीं दे रहा है, दिख जाएगा बता दूंगा आपको। हाँ, एक साइक्लोइड मोशन में ये क्वेश्चन होती है, ये साइक्लोइड की क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके लिए आपको रिजल्ट क्या क्या याद रखने हैं। पहला तो याद रखना है थीटा बराबर 2 पाई रहता है, इंट्रेंस की क्वेश्चन ये होती है, और एस स्क्वायर बराबर 80y होता है। अब बात करते हैं मोशन ऑन अ साइक्लॉइड। तो मोशन ऑन अ साइक्लॉइड की बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग। तो पहला रिजल्ट ये होगा आपका, और दूसरा ये, मतलब साइक्लॉइड के लिए भी यही सेम इक्वेशन निकल के आती है। तो b इक्वल टू एस इक्वल टू बी कॉस दे रखा है, वो रखा है, इसको आप देख सकते हैं एग्जाम के लिए। और जो टाइम पीरियड है वो t1 बराबर पाई अंडर रूट में a/g होता है, ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में। और कंप्लीट सर्कल के लिए ये होता है। ठीक है, हाँ, एक ये वाला रिजल्ट की बात कर रहा था, एक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बात करें, ये वाला भी रिजल्ट आप लिख लेना स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला। इसमें होता क्या है देखो, जैसे ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल पहले यहाँ से छोड़ा जा रहा है टी टाइम पर, और दूसरा वाला पार्टिकल छोड़ा जा रहा है थोड़े टाइम पीरियड के बाद। तो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा, और दूसरा लौट के आएगा, तब वो यहीं पर आके मिलेंगे, तो उस मिलने में टाइम कितना लगेगा।
तो तीन आउट हो गया पहले वाले का, दूसरा होगा इतना, एक टाइम पीरियड के बराबर रख देते हैं तो उसका आंसर निकल के आ जाता है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट। हाँ ये क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। वो ये कह रहा है पार्टिकल कब छोड़ना स्टार्ट करता है, तो मैंने बताया था आपको a/3 दूरी पर वो पार्टिकल अपने पथ को छोड़ देगा। जैसे ये दूरी हो गई, यहाँ से इतना डिस्टेंस छोड़ देगा, यहाँ से इतना दूरी पर छोड़ देता है उसको। इसमें मैंने बताया था जब भी आपको लोवेस्ट पॉइंट पर बात करवा रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी चाहिए, कम से कम आपको 2 से ज़्यादा 5 से कम चाहिए होती है। कंप्लीट सर्कल की बात करवा रहा है तो कंप्लीट सर्कल में कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है, 5 रूट में। और मैंने बताया था अपवर्ड की बात करें, किसकी बात करें, अपवर्ड की, तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर कह रहा है कि कम से कम वेलोसिटी क्या चाहिए जिससे कि पार्टिकल को हम स्टार्ट कर सके, कम से कम √2 वेलोसिटी चाहिए होती है। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितनी चाहिए होती है, 5 चाहिए होती है। इसका 10 सेकेंड है। कंप्लीट सर्कल के लिए कितना था, जी। ये वाला सवाल आ सकता है स्टूडेंट, द वेलोसिटी वर्टेक्स इज वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है सेंट्रल ऑर्बिट की। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेंगे, और सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसमें सेंट्रल ऑर्बिट में, सेंट्रल फोर्स में जो एच की वैल्यू होती है वो ये होती है। ठीक है, इसमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 होता है और आर की वैल्यू को 1/u मानते हैं। तो सेंट्रल फोर्स के लिए तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जो फॉर्मूला निकल के आता है सेंट्रल फोर्स के लिए ये निकल के आता है, इसको आप लिख लेंगे कॉपी में, ये आता है पेपर में। ठीक है, इसकी पीडल फॉर्म, तो पीडल फॉर्म के लिए फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट, लिख लेना इसको क्या, h² अपॉन pq dp/r=f या p। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रिजल्ट बता रहा हूँ, वो कौन कौन से रिजल्ट को वो आपको लिख लेने हैं। अब जब भी वो सर्कल की बात करें तो आपको ध्यान रखना जो फोर्स आता है प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵ होता है, किसके लिए, सर्कल के लिए। 4-5 रिजल्ट है, और पैराबोला के लिए 2 होता है, कार्डियोड के लिए 3 होता है, ये 4 इसी में लिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आ गया कार्डियोड, क्या आ गया, कार्डियोड। तो कार्डियोड जानते हो, कैसे याद रखो कार्डियोड का, कार्डियोड का कितना है, 4 है। तो कार्डियोड का मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। कार्डियोड का जो फिगर होता है स्टूडेंट, वो इस तरीके से होता है, हार्ट के तरीके से। तो आप सभी को पता है कार्डियोड मतलब कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इसलिए 4 तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हैं कार्डियोड मतलब हार्ट, हार्ट के 4 भाग होते हैं, इसलिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसकी कार्डियोड का जो सेंट्रल ऑर्बिट फोर्स निकल के आता है 1/r⁴ में निकल के आता है, और सर्कल का 5 में निकल के आता है। ठीक है, पैराबोला में 2 का निकल के आता है। ये लूप है तो लूप का 7 में आएगा शायद इसका, यस, लूप का 7 में निकल के आता है, ध्यान रखना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो जब भी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी दिया जाए तो उसका आएगा 1/r²। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या आ गया, इक्विएंगुलर स्पाइरल, इसका 3 आता है, इसका ये आता है, ये पैराबोला है तो 2 ही आएगा। ये भी पैराबोला की इक्वेशन है तो ये भी 2 आएगा, ये भी पैराबोला है तो ये भी 2 आएगा। ठीक है, जितने पैराबोलाज होते हैं उनका जो सेंट्रल ऑर्बिट निकल के आता है, सेंट्रल फोर्स, वो 1/r² में आता है। कार्डियोड का जो निकल के आता है वो 3 में निकल के, सॉरी 4 होती हैं, सर्कल में 5 होती हैं। और ये देख लेना आप एक बार। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑन सेंट्रल ऑर्बिट। तो वेलोसिटी क्या होती है सेंट्रल ऑर्बिट में, वो ध्यान रखना क्या होती है, b² = h² अपॉन p², या फिर कह सकते हैं b=h/p। अब बात करते हैं एप्स और एप्सिलॉन क्या होता है, जहाँ पर मैक्सिमम नहीं मिलता है उसे एप्साइड, एप से एप्सिलॉन कहते हैं। और जो मैक्सिमम नहीं मिलता है वहाँ पर, उसमें कंडीशन क्या होती है, du/dθ की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एंगल कितना होता है, π/2 रहता है वहाँ पर। वेलोसिटी इन अ सर्कल की बात करें तो r=a की बात कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फॉल द पॉइंट प्रोजेक्शन की बात कर सकते हैं, टाइम इन एन ऑर्बिट की बात करें तो टाइम इन ऑर्बिट में ये फॉर्मूला रहता है। और फाइंड द सेंट्रल फोर्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ये वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन है कि एन पार्टिकल मूविंग विद दिस प्लेन, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब d2u/dθ² दिस। फिर बात करते हैं स्टूडेंट, अब पीडल इक्वेशन पूछिए, तो पीडल इक्वेशन ये होती है इसकी,
सेंट्रल ऑर्बिट के लिए बात करें तो ये निकल के आता है इसका आंसर। वेलोसिटी का मैंने आपको बता दिया था। हाँ, जब भी कोई पार्टिकल अपनी अर्थ को छोड़ता है तो उसका जो पाथ होता है वो इक्विएंगुलर स्पाइरल होता है, ध्यान रखना। जब भी कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है, एप्सिलॉन। इसके लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा एप्स, में बता दिया था आपको, डी अपॉन जीरो होता है, इसकी वैल्यू ये बताई दी थी मैंने आपको, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग किसकी, केपलर्स मोशन की। तो केपलर मोशन में क्या होता है, देखो स्टूडेंट, तो आपको केपलर्स के लिए तो याद कर ही लेने हैं आपको, ठीक है। पैराबोला, हाँ, ये जो मैं रिजल्ट कराने वाला हूँ ये पेपर में एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहली बात तो ये, मैं आपको तीनों केस समझा दे रहा हूँ, देखो केस क्या है वो समझ लीजिए। अगर आपके पास इलिप्स है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। अगर पैराबोला है तो बराबर आएगा, और आपके पास हाइपरबोला है तो इक्वल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस आएगा। ये तीन रिजल्ट आप देख लेना, पेपर बनेगा इस बार। इलिप्स में लेस देन कंडीशन होती है, हाइपर पैराबोला में इक्वल टू होती है, और हाइपरबोला में स्ट्रिक्टली होती है। ये मत समझना ऐसी होती है, गलत हो जाएगा ये तीनों रिजल्ट पूछे जाएंगे पेपर में यहाँ इस चैप्टर से। ये बहुत मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये तीन रिजल्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना आप लोग। केपलर्स लॉ तीनों देख लेना, क्या है केपलर्स लॉ, पढ़े होंगे आप लोगों ने सब। इसका टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला देख लेना आप लोग स्टूडेंट, ये टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है इसका। ये रिजल्ट एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और ये आता जाता रहता है। इसने पूछा है अगर B1 B2 दो लीनियर वेलोसिटीज हैं ऑफ अ प्लेनेट की, तो उस केस में फार्टेस्ट फॉर्म सन के पास कौन सी होगी। तो 1 - e V1 और प्लस बराबर 1 + e E2, ध्यान रखना। ये कैपलस का थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। देखो ये क्या पूछा, पैराबोला, तो पैराबोला में इक्वल होता है। पाथ में बात करें तो लेस देन टाइप का रहता है। और देखो यहाँ पर क्या है, हाइपरबोला, तो हाइपरबोला में ग्रेटर देन टाइप का रहता है। ट्रिवली रहता है इसका, ये इसका 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 7 आएगा 10 आएगा, चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। अब स्टूडेंट में कुछ रॉकेट वगैरह के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। देखिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा रॉकेट के बारे में बताता हूँ, रॉकेट के क्वेश्चंस किस तरीके से बन जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एन अ बेरिंग मास इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो होगा तो उसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है कि बेरिंग मास ऑफ प्रॉब्लम इन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द हैंडेड बाई, तो उसका आंसर होगा बी इम्पल्स मोशन। इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ बेरिंग मास इज नोन एज, क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो कहलाता है मार्शियावी इक्वेशन, ये पूछी जा सकती है स्टूडेंट। तो इन मार्शियावी इक्वेशन क्या होती है, तो आप ध्यान रखेंगे ये जो होती है फोर्थ वाली, तो फोर्थ का राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ रेन फेलिंग वर्टिकली, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 6 ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 की बात करें तो 7 का राइट आंसर होगा सी। ये वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट बी, 296 रहता है इसका। और इसको देख लेना, 10 का बी आ जाएगा और 11 का आ जाएगा आपके पास ए। अब मैं करा रहा हूँ कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन आप लोगों को, ये तो मैंने आपको कराई दिए हैं सारे क्वेश्चन। यस, कैटेगरी में आपको क्या क्या याद रखना है वो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। ये भी कुछ रिजल्ट है, इनको देख लेना आप लोग स्टूडेंट, कि अगर बी डैश वेक्टर दे रखे हैं तो उसका इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, तो उसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगर ये पी वेक्टर दे रखा है तो उसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना इस चैप्टर से। तो इसका भी रोटेशन हो जाएगा, इसका भी कोरियोसल फोर्स, इसका 90 डिग्री रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर सी आना चाहिए, और 10 का, सॉरी 8 का सी। ये पूछ लेना एक बार अपने आप से, ठीक है, कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग किसकी,
स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन। तो सबसे पहले बात आती है हमारी क्वाटरनरी की। किसकी बात आती है? कैटनरी। तो कैटनरी एक्चुअली होती क्या है? कैटनरी कुछ नहीं है, जैसे आप लोग झोल देखते हो ना, दो तारों तार लटके हुए होते हैं, उसी को हम कैटनरी कहते हैं। तो उस कैटनरी के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कैटनरी के बारे में। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज चेन एंड हैंगिंग फ्रीली ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स नॉट द सेम वर्टिकल लाइन, द कर्व इन विच हैंग्स बाय कैटनरी, उसको कैटनरी कहते हैं। इसको डेफिनेशन को पढ़ लेना। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी इंट्रिंसिक इक्वेशन की। किसकी आएगी? इंट्रिंसिक इक्वेशन की। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन की बात करेंगे तो इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है एस बराबर सी टेन साई। क्या होती है स्टूडेंट? एस इक्वल टू सी टेन साई। और इसके पास जो लोएस्ट पॉइंट होता है उस पर जो टेंशन होता है वो टी नोट बराबर ओमेगा सी होता है, और वैसे टी बराबर होता है डब्ल्यू बाई या ओमेगा बाई। ध्यान रखना। कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो कार्टेशियन इक्वेशन जो निकल के आती है स्टूडेंट, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है आपकी क्या? ये बाई इक्वल टू, जो एक्स और वाई में होती है, तो बाई इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। हाँ, यहाँ पर दो चार चीजें हैं जो हैं वो पूछ सकता है। जैसे एक्सिस क्या होती है, तो बाई एक्सिस बनता है। वर्टेक्स ऑफ कैटनरी क्या होता है, तो वर्टेक्स लोएस्ट पॉइंट को कैटनरी कहते हैं। पैरामीटर क्या होता है, तो सी में पैरामीटर होता है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी एक्स एक्सिस होती है। ध्यान रखना, पूछ सकता है कौन सी डायरेक्ट्रिक्स होती है, क्या होता है ना। और सेक, जो सेक स्पैन, जो स्पैन की डेफिनेशन होती है वो होती है 2x, और सेक जो होता है स्टूडेंट, जो सेक होता है वो होती है बाई माइनस सी। ठीक है, बाई माइनस सी सेक होता है। अब रिलेशन पूछ रहे हैं एक्स और एस में क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है एस में और एक्स में। ठीक है, ये लिख लेने आपको फॉर्मूले। बाई एस सी में होता है बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, अगला रिलेशन है बाई एस आई में क्या होता है, बाई बराबर सी एक्स आई। एक्स बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कभी कभी, एक्स बराबर सी लॉग बाई प्लस एस अपॉन सी भी लिख लेते हैं रिलेटेड को हम लोग कभी कभी। टी बराबर मैंने बता दिया था डब्ल्यू बाई होता है, किसी पॉइंट पर निकालेंगे और लोएस्ट पॉइंट निकालेंगे तो ओमेगा सी होता है। ठीक है स्टूडेंट, और तो उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है देखने लायक, मैं आपको बता दूं। टाइटली स्ट्रिंग की बात करता है तो टाइटली पैराबोला बन जाता है, ये सब जानते हैं इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स। पहला कह रहा है, पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, एस और एक्स में पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बताया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो बाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपका? ए, एक्स बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब बात करें द हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, सब लोग जानते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। इसको देयर जब दो कैटेगरी कब इक्वल होती है, ध्यान रखना, जब उनके पैरामीटर इक्वल होते हैं। दो कैटेगरी कब सेम होंगी, जब उनके पैरामीटर सेम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, टेंशन पूछे किसी पॉइंट पर तो ओमेगा बाई होता है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको, बाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी बताई थी। अगला क्वेश्चन है इंट्रिंसिक इक्वेशन एस बराबर सी टेन साई होती है। एस बराबर सी टेन साई कहाँ है, ये रहा। कॉमन कैटेगरी एस में और एक्स में क्या रिलेशन होता है, देख सकते हैं 8वीं का जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है सी। ठीक है, ये तो बताइए, बाई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, एक्स बराबर सी लॉग एक्स आई प्लस टेन साई होता है। कॉमन कैटेगरी रिलेशन बाई और साई में क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा बी, यानी कि बाई बराबर सी एक्स आई। ये जो होता है वो होता है आपका डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 12 वाला। इसकी वैल्यू होती है पी क्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, और इसका ये आता है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन बेटा पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। मानता हूँ कि पहला पेपर आपका जो था उसमें मॉडल में से नहीं था, इस बार मुझे लग रहा है कि आपका पेपर मॉडल से ही बनेगा।
स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन की बात करें स्टूडेंट वो, तो स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन में आप समझ सकते हैं क्या क्या रिजल्ट आपको याद रख लेने हैं। एक तो ये रिजल्ट याद रखना है कि टी बराबर क्या होता है, ठीक है। लो ऑफ वेरिएशन ऑफ मास स्ट्रिंग की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप लोग, ये वाला। जो मास होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है वो देख सकते हैं, इसका ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है पेपर के लिए। इसका तो मैंने बता दिया था आपको, भी ये था, इसका सी बताया था, इसका मैंने बी बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, 5 का हो जाएगा सी। इनको देख लेना स्टूडेंट एक बार, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। 6 का राइट आंसर भी सी हो जाना चाहिए, कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ होती है। 7 का ए, एस के बराबर होता है फॉर्मूला, आपको पता ही है। और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी देख लेते हैं, दो चार पीडीएफ में डला हुआ होगा। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि ओप्स लॉ वगैरह ये क्या होते हैं। रेजिस्टिंग मीडियम के बारे में बात करें तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बता दिए थे पहले भी। क्या बताए थे कि ये कैसा होता है, तो ये आपका एक्सटेंसिबल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तीसरे का बी हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा, है ना, पांचवे का बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना एक बार। तो मैं इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझाते जा रहा हूँ आपको, क्या क्या आपको याद करना है वो समझा रहा हूँ आपको, है ना। कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं होती है ना, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो प्रोवाइड करा सकूँ। जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट नंबर वो ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लेना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहता है। दूसरे का सी, इसका ए। ये क्वेश्चन आ सकता है तीसरा वाला। इसका राइट आंसर होगा डी, इसका बी, इसका ए। देख लेना इनको, है ना। इसका बी, इसका बी सी, इसका ए। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 वाले को चेक कर लेना, इसका राइट आंसर ये रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट मैंने कराई दिए हैं आपको, ठीक है। देख लेना स्टूडेंट, है ना। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको लगभग लगवाई दिए हैं सारे, ठीक है। तो मैं आपको एक मॉडल पेपर भी करा दूंगा अभी कुछ देर बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है।